नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है ज्ञान जंक्शन चैनल पे। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। पिछला क्लास में 2.1 को कंप्लीट किया था, ठीक है। तो बिना कोई देर किए हुए हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं मतलब हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे, सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और उससे रिलेटेड थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो पिछला क्लास में हम लोगों ने शून्यक और गुणांक उसको समझ लिया था कि शून्यक किसको कहते हैं, गुणांक किसके कहते हैं, ठीक है। गुणांक कहते हैं वह फिर से हम लोग याद कर लेते हैं। गुणांक कहते हैं जो चर के पहले जो गुना में होता है, चर राशि के पहले उसको गुणांक बोलते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले 1 है और 2x में एक्स के पहले -2 है, ठीक है। तो उसको गुणांक कहेंगे। और शून्यक बोलेंगे x का ऐसा वैल्यू जिसके लिए पूरा इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। x का वैसा वैल्यू जिसके लिए इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है। तो शून्यांक और गुणांक समझ गए। अब समझ द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद जो होता है जिसका मैक्सिमम घातांक जो होता है 2 होता है, तो उसमें जो शून्यक होगा वो 2 होगा, 2 होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट जो पावर है, हाईएस्ट जो घातांक है 2 है। तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक है। शून्यकों की संख्या 2 होगी, यानी 2 ऐसा x का वैल्यू होगा जिसके लिए हमारा ये पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। तो जो 2 को वैल्यू होगा x का, उसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। उसको हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं, यानी कि मान लेते हैं कि एक अल्फा होगा एक बीटा होगा शून्यक। इसका जो शून्यक होगा वो अल्फा और बीटा होगा, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अगर ये अल्फा और बीटा होगा इस पोलिनोमियल के लिए जिसके लिए 0 कर देगा, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसका गुणनखंड होगा। कैसे गुणनखंड होगा? गुणनखंड होगा मतलब फैक्टराइज करेगा, इसको फैक्टराइज करेगा, यानी कि x माइनस अल्फा इजकल टू 0 होगा और x माइनस बीटा इजकल टू x माइनस बीटा इजकल टू 0 होगा, ठीक है। इसको आपको इसका ये इसका गुणनखंड होगा, ये भी इसका गुणनखंड होगा, ठीक है। तो ये जब आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। या तो ये भी 0 होगा, या तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, या फिर इसका भी वैल्यू 0 होगा, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस, अब उसके साथ गुना करेंगे बीटा, एक्स बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर गुना करेंगे तो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको एक्स स्क्वायर कर दीजिए और इसको अल्फा बीटा कर दीजिए इजकल टू 0। देखिए इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हम ये जो दिखा रहे हैं कि हम लोग इस पोलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था। अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा शून्यक का योग था, शून्यकों का योग रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल इजकल टू 0। देखिए ऐसे लिख सकते हैं। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इजकल टू 0। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज करेंगे कि इस 2x को, जो बीच में जो 2x है, इसको हम लोग ऐसा पार्ट में तोड़ते हैं, ऐसा तोड़ेंगे
कि इन दोनों का जो गुणनफल होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा, दो पार्ट में तोड़ने से उन लोग को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए, इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाए। यानी कि इन दोनों का गुणनफल कितना होता है, 8x² होता है, 8x² होता है। तो -2 को, -2x को किस दो पार्ट में तोड़ें कि उन दोनों को गुना करने पर -8x² आना चाहिए। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, उसको करने के लिए तो इस इजी करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो 8 है, ये जो इन दोनों से मल्टीप्लाई 8 आया, उसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेंगे। देखिए 2 क्या आया, 2 गुना 2 गुना 2 आया। अब देखिए 2 दूना 4 और 2, 4 और 2 को अगर तोड़ेंगे, 4 और 2 में तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 भी हो जाएगा और 4 - 2 जो है सो 2 भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। देखिए -2x को हम लोग -4x प्लस 2x लिख सकते हैं। -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2, -4x प्लस 2x -2x हो जाएगा। और -4x इंटू 2x, 4 दूना 8 -8x² के बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस तरह से पार्ट कर लिया। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का जोड़ी बनाइए, एक इसका और इसका जोड़ी बनाइए। अब कॉमन लीजिए, क्या कॉमन है, x² - 4x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ x कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया, यहाँ x बच गया। अब इधर क्या बच गया, 4 बच गया, प्लस 2x और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ले लिए। और इधर x - 4 बच गया, x - 4 गया। अब चूंकि उनको शून्यक निकालने बोला जा रहा है तो = 0 करेंगे, तभी तुम शून्यक निकालेंगे x का वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ x - 4 है, यहाँ x - 4 है, इसको ऐसे लिख दीजिए, x - 4 यहाँ ऐसे हो गया। और x + 2 जो है, एक इसका x + 2 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा। अब x - 4 0 होगा या x + 2 0 होगा, दोनों 0 होगा। ठीक है, यानी कि x - 4 भी 0 होगा और x + 2 भी 0 होगा। अगर x + 4 0 होगा तो x = 4 होगा, और x + 2 0 होगा तो x = -2 होगा। जब उस साइड चला जाएगा तो 0 उस साइड वैल्यू चला जाएगा। तो ठीक है, तो x का 2 वैल्यू निकल गया, एक 4 निकल गया, एक -2 निकल गया। तो यही जो है निकला अल्फा और बीटा है, यानी यही 2 शून्यक निकल गया, यानी यही 2 शून्यक है जिसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे सेट रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग, तो इसका मतलब अल्फा क्या निकल गया, अल्फा निकल गया 4 और बीटा क्या निकल गया, -2, 2 इसका शून्यक निकल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि निम्न बहुपद का शून्यक ज्ञात किया, शून्यक हमने ज्ञात कर लिया 4 और -2। अब अगला पॉइंट कह रहा है तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। हमको जांच कीजिए कि जो आया है वो वैल्यू सही आया है। तो इसमें एक चीज़ और जानना होगा हम लोग को कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, -b/a होता है। b और ये क्या बता रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट यानी कि गुना करने पर c/a आता है। ये 2 चीज़ होता है, ये 2 चीज़ होता है। अब ABC क्या है, ABC क्या है, देखिए द्विघात समीकरण का, द्विघात जो बहुपद है उसका जो व्यापक रूप होता है, उसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² + bx + c। क्या होता है, ax² + bx + c होता है, इसका व्यापक रूप होता है। अब देखिए ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो ये जो है x² का गुणांक है, b जो है वो x का गुणांक है। ठीक है, तो यहाँ पे a = क्या है, x² में 1 है, तो यानी कि यहाँ पे a = क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। b = कितना दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। और c = क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, क्योंकि +c है तो +c = -8। ठीक है,
सिंबल को ध्यान रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ए बी सी भी हम लोग इससे निकाल सकते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज करके उससे कंपेयर करके हम लोग ए बी और सी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और ए बी सी का वैल्यू निकल गया और अल्फा बीटा का वैल्यू निकल गया, तो हमको बस इसी को जांच कर लेना है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू माइनस बी बाई ए होता है कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बाई ए होता है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध जांच कर लिए, उसका सत्यता की जांच कर लिए। तो यही करना है। तो अगला स्टेप हम लोग को क्या करना है, अगला स्टेप जो हम लोग को करना है, हमारा अल्फा बीटा निकल चुका है, चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग निकालते हैं, अब हम लोग उसका सत्यता की जांच करते हैं। तो अल्फा बीटा कितना था, 4 और -2, अल्फा बीटा 4 और -2 था। अब सेट कीजिए अल्फा प्लस बीटा, तो 4 प्लस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस -2 इक्वल टू हो जाएगा 2 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है, हो गया। और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो बी इक्वल टू कितना था, देखिए ए इक्वल टू कितना था 1, बी इक्वल टू कितना था -2, सी इक्वल टू कितना था -8, ठीक है। यहाँ से निकाल लिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म व्यापक रूप का यूज करके, ठीक है। चलिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ गया ये, और माइनस बी बाई ए फिर क्या आएगा, माइनस बी बाई ए निकालना है। तो माइनस बी कितना है, बी का वैल्यू -2 है, तो माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू कितना दिया 1, 2 आ गया। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 और माइनस बी बाई ए इक्वल टू हो गया 2, यही तुमको जांच करना था। दोनों बराबर हो गया, 2 बराबर हो गया, तो सत्यता की जांच हो गया पहला। अब दूसरा हम लोग ये जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है 4 इंटू -2, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू -2 क्या हो जाएगा ये -8। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या सी बाई ए है, तो सी कितना दिया है -8, सी बाई ए, तो सी इक्वल टू -8 बटा ए का वैल्यू कितना है 1, तो -8। देखिए दोनों बराबर हो गया, यानी ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो इस तरह से हम इसका शून्यक भी निकाल लिए और इसका सत्यता की भी जांच कर लिए इस फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और हम लोग जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद दिया हुआ है, पहले हम इसका शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, इक्वल टू इस पोलिनोमियल का वैल्यू 0 कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम माइनस इसको हम लोग तोड़ेंगे, इस तरह से तोड़ेंगे कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो -4 को किस तरह से तोड़ेंगे कि इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा, 2 में तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, बिना हम इसका गुणनखंड निकाले भी कर सकते हैं कि 4 को 2 और 2 में तोड़ेंगे, 2 दूना 4 भी हो जाएगा और प्लस -4 भी हो सकता है। कैसे होगा देखिए,